ओम शांति। जून मास मम्मा का स्मृति मास है। मुझ आत्मा का ये सौभाग्य रहा कि बचपन में ही लगभग 3-4 वर्ष की आयु के अंदर हमने दिल्ली में, जब हमारे लौकिक माता पिता ज्ञान में आए 1957 में, तब फ्रीक्वेंटली मम्मा बाबा हर मास में 15 दिन में आते रहते थे। अल्प आयु में भी मुझे एक रूहानियत का बहुत ही आकर्षण था, क्योंकि उस समय दादियों को, मम्मा बाबा को देखकर मुझे ऐसी प्रेरणा आती थी कि मुझे भी ब्रह्मा कुमारी बनना है। और मम्मा का प्यार, मम्मा की मधुरता, मम्मा से गोद लेना, टोली खाना, केवल इतना ही उस समय अनुभव था। लेकिन जब 8-9 वर्ष की उम्र में हम मधुबन गए थे, उस समय मम्मा की मुरली सुनते समय बहुत अच्छा लग रहा था कि मम्मा का बाबा के प्रति कितना प्यार और रिस्पेक्ट है। वो देख कर के मुझे बहुत मम्मा से प्रेरणा प्राप्त हुई कि सचमुच एक दुनिया में आदर भाव का जो देखना हो सैंपल, तो मम्मा को देखा कि बाबा आते ही मम्मा खड़ी हो जाती थी। अगर हम मम्मा से मिल रहे हैं तो भी अगर बाबा वहाँ से कहीं से आ जाएं तो मम्मा खड़ी हो जाती थी। और हमारे लौकिक परिवार को मम्मा बाबा का बहुत बहुत प्यार मिला। और मैं जब जानकी दादी के पास रहती थी 1971 से 72 तक, दादी जी से मुझे बहुत बहुत मम्मा के बारे में, गहराई से मम्मा के निश्चय के बारे में, निश्चिंतता के बारे में, और मम्मा का जो हाँ जी का गुण है, और सब ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं कैसे मम्मा पालन करती थी, तो दादी जी कुछ कुछ हमें स्टोरी के रूप में सुनाते थे। क्योंकि तब भी मेरी उम्र 16-17 साल की ही थी। तो दादी जी एक बार सुना रहे थे कि बाबा जो है मम्मा को बोलते थे कि आप देखना 10 बजे के बाद किसी के भी रूम में लाइट या आपस में कोई बातचीत हो तो मुझे बताना। तो एक दिन देखा मम्मा ने बहुत रात तक बहनें बातें कर रही थी, और अमृत वेले जिनकी चाय बनाने की ड्यूटी थी वो उठे नहीं। तो मम्मा धीरे धीरे नीचे चली गई किचन में। थोड़ी सी आहट हुई, जिन बहनों की ड्यूटी थी वो तुरंत भाग कर गए और देखा मम्मा लकड़ियाँ जला करके, चूल्हा भी जल गया था और पानी भी गर्म हो गया था, मम्मा पत्ती डाल रही थी। वो लोग थोड़े डर भी गए, सहम भी गए, पर मम्मा बहुत गंभीरता से सबको दृष्टि देते हुए बहुत ही मधुरता से मम्मा ने कहा, आप सब कौन हो? आप सब भक्तों के पूर्वज हो। आपके भक्त उठ गए, उन्होंने आपको स्नान करा दिया, भोग लगा दिया, और आप सो रहे हो। तो उस दिन से किसी ने भी अमृत वेला मिस नहीं किया। और मम्मा के अंदर इतना त्याग, तपस्या और सेवा की भावना थी कि मम्मा के मधुर वाणी से जो व्यक्ति प्रभावित हो जाते थे, संपूर्ण रूप से वो बलिहार हो जाते थे। ऐसे हमारे भी परिवार में मम्मा बाबा का प्यार पाकर के थोड़े ही समय के अंदर लौकिक माता पिता को ऐसा लगा कि दुनिया में ऐसा प्यार पाने के लिए कुछ भी लुटा दे तो भी नहीं मिलेगा। अब उस समय सब इतने निश्चय बुद्धि थे कि विनाश हो जाना है, अब क्या करना है रख करके। तो सारी
जो भी उनके पास पूंजी थी, सोना या पैसा आदि, मम्मा के पास लेकर गए। बाबा पहले मना किए, अभी ज्ञान मार्ग में छोटे हो और बहुत परीक्षाएं आएंगी। मम्मा ने भी बहुत सावधान किया कि नहीं नहीं, बच्चे छोटे हैं, आप लोग रखो। लेकिन फिर कैसे भी करके उन्होंने ऑलराउंडर दादी को सौंप दिया कि आप मम्मा बाबा के हाथ में दे देना। तो इतना प्यार देते थे मम्मा बाबा कि हम जब मधुबन में भी गए तो बाबा को ऐसा लगता था, मम्मा इनको ऐसी अच्छी अच्छी सौगातें दो इनके बच्चों को, क्योंकि ये पहली बार मधुबन आए हैं। क्योंकि हम फादर मिलिट्री में थे तो बहुत डिसिप्लिन थे कि बच्चों को नहीं लेकर जाना, मना नहीं लेकर जाना। तो बाबा ने एक बार रिक्वेस्ट किया कि अवश्य पूरी फैमिली के साथ आओ आप, मेरी तरफ से आपको छुट्टी है। तब हम गए और इतना रूहानी प्यार उस समय मुझे अनुभव हुआ। और मम्मा की सादगी और मम्मा का मातृ वात्सल्य, और मम्मा जब गोद में लेकर के हमें सहलाती थी तो उनके जो मुलायम हस्त थे वो उसके स्पर्श से ही इतना अच्छा अनुभव होता था। और माता पिता तो अनुभव में सुनाते थे जब हम यंग हुए कि उनके स्पर्श से मम्मा बाबा की शीतलता का जो अनुभव है, इससे अंग अंग शीतल हो जाता था। लगभग 1 वर्ष तक किसी को विकारी तो क्या व्यर्थ संकल्प भी नहीं आते थे। फिर ऐसे ही हमने सुना कि एक बार दादी ने बताया, बाबा ने बच्चों से पूछा आज कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, तो सब ने अपना अपना विचार सुनाया। मम्मा को बाबा ने कहा आप इनके साथ डिसाइड कर लो, फिर मुझे बता देना कहाँ जाना है। तो मम्मा ने सबको दृष्टि दी, तो वो दृष्टि से समझ जाते थे हमने कुछ भूल की है। तो मम्मा ने बहुत प्यार से पूछा, आपको किसने पूछा है कि कहाँ चलेंगे, पता है? क्योंकि मम्मा कभी भी बाबा को साधारण रूप में नहीं देखते थे। तो आपको स्वयं भगवान ने पूछा था तो आपको अपनी मर्जी सुनानी चाहिए थी, या ये कहना चाहिए था बाबा आप जहाँ ले चलोगे हम वहीं जाएंगे? तो इतना अटूट निश्चय बाबा पर मम्मा को था। और जब बैगरी पार्ट भी था तब भी बाबा जब जंगल में जो भी कंदमूल खा कर के बच्चे पेट भरते थे, तो भंडारी पूरी खाली हो गई थी, थोड़ा सा ही 4 आना जैसा बचा था। और 300-400 भाई बहनें खाने वाले। तो बाबा ने कहा अभी होली आ रही है, जलेबी खिलाएंगे। सब लोग जो है मीठा मीठा मुस्कुरा रहे थे। मम्मा हाँ जी बोलने के बाद सोचे कि बाबा भी ऐसे बोल देता है और मम्मा हाँ जी कर देती, जलेबी कहाँ से खाएंगे। लेकिन उस समय एक बांधेली माता आबू रोड से, सिंधी माता थी, वो आती थी छुप छुप करके। तो उसके पति को बाबा ने, वो विष्णु भक्त था, विष्णु का साक्षात्कार कराया और कहा तेरी पत्नी जहाँ जाती है वहाँ पर कल मेरे बच्चों को जलेबी खिलाना है, तो तुम उसके साथ अमाउंट भेजो। उसको पहले तो आश्चर्य हुआ कि मुझे विष्णु जी आज कैसे दिखाई दिए। फिर पत्नी के कमरे में भी जाके देखा वो सो रही है, सोचा सपना होगा। फिर सो गया। फिर दोबारा विष्णु जी प्रकट हुए कि आप उठो और अभी अपनी पत्नी को बोलो जल्दी जाए। तो फिर उसने अमाउंट दे कर के भेजा और कहा कि जलेबी खिलाना। और बाबा मम्मा जंगल में ही थे, तो बाबा ने कहा मम्मा देखना तेरी भक्त वहाँ से आएगी अभी और वो कुछ दे कर जाएगी। तो मम्मा ने कहा कि आपकी तो बच्ची है ना, तो बोला नहीं वो संकोच करती है, तुमसे अच्छी बात करेगी। तो मम्मा ने देखा कि वो माता भाग भाग कर आ रही थी और बहुत खुशी में थी कि आज बाबा ने मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दिया। तो मम्मा बच्चों को जलेबी खिलाने के लिए बाबा ने आदेश दिया। तभी मम्मा ने कहा कि आज बाबा ने यहाँ ही बच्चों को कहा था जलेबी खिलाना,
तो देखो ये बाबा की कमाल है। तो इस तरह से बहुत सी विचित्र घटनाएं मम्मा बाबा के जीवन में देखी। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि और हाँ जी के गुण से मम्मा ने इतना श्रेष्ठ पद प्राप्त किया कि कभी असंभव बात, जैसे दिन को बाबा रात कहे, रात को दिन कहे, मम्मा हाँ जी कहती थी। और मम्मा के अंदर इतनी विशेषताएं थी कि मम्मा की अगर गुणमाला तैयार की जाए तो शायद रात और दिन बीत जाएं, कई वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन उसे हम लिख नहीं सकते और कह भी नहीं सकते हैं। तो आज हम देख रहे मम्मा बाबा के जीवन की छाप हम सब ब्राह्मणों पर ऐसी पड़ी है। और मुझे जब दादियों से ये अनुभव सुनती थी, मुझे अंदर से आता था कि देखो एक विशेषता सिर्फ अगर कोई गहराई से धारण कर ले, मम्मा की तरह हम भी अगर निश्चय बुद्धि होकर बाबा की हर बात में हाँ जी करें और हर श्रीमत का पालन बहुत प्यार से करें, ऐसे नहीं कि ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो मुझे भी ये प्रेरणा मिली कि मुझे मम्मा समान, बाबा समान बनकर, मैं लक्ष्य तो रखती ही हूँ कि मैं ऐसी संपूर्ण और संपन्न मूर्त बनूं जो अपने माता पिता से ली हुई पालना का हम अपने जीवन से रिटर्न करें, अर्थात प्रत्यक्ष करें बाबा और मम्मा को। तो मम्मा तो हमने मम्मा के बारे में सुना है, मम्मा कभी फूल भी स्वीकार नहीं करती थी। कोई भी मान शान से परे, कोई भी निंदा स्तुति कुछ भी करे, कितने यज्ञ स्थापना में विघ्न आए, लेकिन मम्मा सदा अचल अडोल रही। और उनको इतना ड्रामा पर निश्चय था कि बाबा जो करा रहा है, करन करावन हार बाबा, उसमें कल्याण ही है। तो हर बात को मान लेना, हर बात में बाबा को हाँ जी करना, इतना ही अगर हम अपने जीवन में धारणा बना लें अपनी, तो सचमुच हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक तीव्र पुरुषार्थ की प्रेरणा मम्मा से हम सबको मिली है कि जो बाबा करा रहा है, जो ड्रामा करा रहा है, उसको हम साक्षी दृष्टा होकर देखें और सदा निर्विघ्न स्थिति बनाने की प्रेरणा मिलती है मम्मा के जीवन से कि मम्मा हर हालत में सदा मुस्कुराती रही और सदा बाबा को अपना साथी मानकर हर परिस्थिति को परिस्थिति नहीं समझा, लेकिन अपनी स्वस्थिति को इतना श्रेष्ठ रखा कि परिस्थितियाँ बादलों की तरह छट गई और फिर जिस तरह से सूर्य उदय होता है उस तरह से उनके जीवन में इतनी अच्छी हमने देखा कि प्रेरणादायी बातें हुई। जो यज्ञ में जब कुछ भी नहीं था तो भी बाबा ने जब कहा कि आज बच्चों को ब्रह्मा भोजन मिलेगा, मम्मा सबको आदेश दे दो, आज सबको भोजन मिलेगा और वो ट्रक आएगा उसके लिए व्यवस्था करो। जिस दिन कुछ भी नहीं था खाने के लिए, भंडारी पूरी खाली थी और सचमुच ट्रक आ गया और बाकी सब बच्चों को निश्चय नहीं था, इसलिए कोई भी तैयारी नहीं की थी। तो उसी समय सब लोग आए भी, भोजन भी मिला। तो ये मम्मा का निश्चय और बाबा जो कहे वही राइट समझ कर के मम्मा ने हर कार्य को, असंभव को संभव समझकर किया। इसलिए यज्ञ आज तक भी निर्विघ्न है और निर्विघ्न रहेगा। ओम। पहले प्योर है ना, और सन ऑफ सुप्रीम सोल, प्योर सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल। ऐसे नहीं आई एम दैट प्योर, उसका मतलब है कि आई एम सुप्रीम सोल। नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। आई एम दैट, अभी तो इम्प्योर है ना, तो इसीलिए इम्प्योर आई एम दैट, यानी असल हम प्योर। तो आई एम दैट जो लगता है नहीं, वो अपने से ही लगता है, लेकिन प्योर स्टेज से, तो प्योर स्टेज हो गई ना। तो अभी इम्प्योर स्टेज है,
फिर हमको प्योर स्टेज पकड़नी है। बाकी आई एम दैट नॉट सुप्रीम सोल नहीं, आई एम दैट मीन्स और हम सो का भी अर्थ है कि हम सो का मतलब ये नहीं आई एम सो सुप्रीम सोल, नॉट आई एम सो प्योर सोल दैट आई एम फर्स्ट प्योर। तो इसीलिए अपनी बुद्धि को अपनी प्योर स्टेज पर रख करके और फिर हम सन ऑफ सुप्रीम सोल, ये बुद्धि की स्थिति हर वक्त बनाने का प्रयत्न रखना है। उससे हमारा हर एक्शन में हमारा प्योर एक्शन चलेगा, क्योंकि आई एम फर्स्ट प्योर ना, तो अपनी दैट बुद्धि उसमें रखते हैं कि आई एम प्योर सोल और असल प्योर है और सन ऑफ सुप्रीम सोल बाप। तो इसी तरह से याद में रहने से फिर हमारा एक्शंस भी प्योर रहेगा कि आई एम प्योर सोल नॉट इम्प्योर। तो ये ख्याल रहने से हमारी एक्शंस में संभलेंगे जल्दी, कोई रॉन्ग एक्शंस नहीं होगा। और जो भी देखते हैं तो ये भी तो सोल है, ये भी तो फर्स्ट प्योर है, लेकिन अब यहाँ से कोई इम्प्योरिटी की किसी से भी एक्शन होगा, मानो हमसे किसी ने कुछ दो गाली करी या कोई ऐसी बात करी तो भले उसकी इम्प्योर एक्शन है और तो हम समझते हैं तो फर्स्ट प्योर, पर तो ये जानता नहीं है बेचारा जानता नहीं है, वो आएगा ना बेचारा जानता नहीं है, तो इनको बता दे इसने कहा तो उससे हम थोड़ी इसने कहा तो हम भी इम्प्योर से साथ इम्प्योर हो जाए। हाँ नहीं, हम अपनी प्योरिटी स्टेज नहीं छोड़ेंगे ऐसे नहीं इसके कारण हम भी इम्प्योर एक्शंस में आ जाएं। नहीं, इसने करा इस बेचारे को पता नहीं, इसको पता देना चाहिए। हाँ कि नहीं, इसे तुम्हारे अगर दे सकते हैं उस पर हम चला सकते हैं, देखते हैं देने का है, अगर समझे नहीं और ही उसको हमारा कहना या कुछ भी, तो चलो हम तो अपने स्टेज पर रहे ना, परंतु फर्ज है कि उनको भी प्यार से ढंग से अगर हम उस स्थिति में होंगे तो उसको असर बैठेगा। अगर हम अपने उस पोजीशन पर होंगे ना तो वो पोजीशन उसको पकड़ाएंगी, नहीं वो समझेगा, वो सुनेगा। तो ये सभी चीजें हैं जिसमें हमको अपनी स्टेज वो प्योर, आई एम फर्स्ट प्योर, तो अभी हमें प्योर, तो प्योर याद रखने से फिर हमारा एक्शन प्योर रहेगा। नहीं तो फिर बॉडी कॉन्शियस होने से फिर इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी की एक्शन आदि जो भी काम लोग वो आदि पादे विकारों का पकड़ा हो जाता है, नहीं तो उससे हम छूटे रहते हैं ना। तो ये है युक्ति और प्रैक्टिकल अपनी स्टेज की धारणा जिससे हम अपने को आगे बढ़ा सकते। तो अभी ये अभ्यास अपना हर वक्त रखने का, ये ऐसी चीज नहीं है किसी समय कोई खास बैठ कर करके करना। ये भी कहीं निष्ठा में बिठाया जाता है ना, तो जब तक कच्ची अवस्था है, यानी अभी कच्चे है, कच्चे का मतलब है अभी पहली है स्टेज, तभी भाई उनको जरा प्रैक्टिस बैठ जाए, रस बैठ जाए, पर वास्तव करके नहीं तो बिठाने की दरकार नहीं है। ये तो चलते फिरते खाते पीते अपना रखने का, परंतु उसको टेस्ट जरा बिठाने की और उसको जरा प्रैक्टिस का, इसीलिए बिठा भी लेते हैं, परंतु नहीं तो वास्तव करके उनकी दरकार नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है। जरूरत तो बस समझा आई एम प्योर सोल सन ऑफ सुप्रीम सोल, बस उसी में स्थित रहना है और उसी स्थिति से अपना कामकाज करते, जो कामकाज क्या करेगा, जरूरी करेगा, ऐसा जो होगा स्थिति वाला वो जो अपना जरूरी है, तो अपना शरीर निर्वाह का अथवा दूसरे के बिहा बनाने का, उनको भी अपनी स्टेज में लाने का, बस उसी से वही काम होगा। वो कोई इम्प्योर एक्शन फिर नहीं होगा ही नहीं।